Hello everyone, so today we are going to study about the chemical equations and their balancing, right? So in the first half of the video, we are going to study about what are chemical equations, and thereafter we will be moving on to how to balance the chemical equations, why to balance the chemical equations. So these will be the issues to discuss in the today's lecture video, right? So we begin with the chemical equations. अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने मेरे पहले वीडियो में भी इस चीज का थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इफ यू हैव नॉट गॉट दैट वीडियो तो हम इसमें फिर से दोबारा जिक्र करने जा रहे हैं. ओके, सो लुक, दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, राइट? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं जहां पर सम ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो हम केमिकल इक्वेशन को कैसे समझें, इसका मतलब क्या है? ओके, सो टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट आई टेक एन एग्जांपल, देन आफ्टर वी विल गेट इनटू द केमिकल इक्वेशंस. देखिए मैं एक रिएक्शन को लिख रहा हूं, एक रिएक्शन को लिख रहा हूं इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, राइट? लाइक इफ आई राइट दैट जिंक, ये रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन है, ऐसा होता है. जिंक रिएक्ट्स विद dilute hydrochloric acid to give zinc chloride along with the evolution of gas, right? Now this is a statement for a chemical reaction. Okay, now this statement is too long to write. Okay, हम इसको एक आसान सिस्टम में लेके आ सकते हैं, हम एक तरीका बना सकते हैं. क्या तरीका हो सकता है? बात तब भी वही रहेगी. देखिए कैसे मैं इसको लिख सकता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it gives zinc chloride along with the evolution of hydrogen gas. ये तरीका है, बात तो यहां भी क्लियर हो रही है, राइट? इसके अलावा एक तरीका हमारे पास और भी है. आई कैन राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म. जिंक का सिंबल हो गया बेटा Zn. क्या हो गया सिंबल इसका? Zn हुआ. प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एंड इट इज गिविंग zinc chloride, correct? And then it gives hydrogen gas. Okay, now the way of writing of reaction is different in these three systems. Okay, तो ये जो है ये एक स्टेटमेंट है केमिकल रिएक्शन का कि इसमें जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और ये बना रहा है जिंक क्लोराइड. जिंक ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और उसने बनाया जिंक क्लोराइड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस. अब इसी बात को हमने लिखा एक छोटे फॉर्म में, ठीक है ना? इसको और भी शॉर्ट कर दिया हमने इस फॉर्म में. तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे केमिकल रिएक्शंस हमको लिखने होते हैं केमिस्ट्री पढ़ते समय. दैट मींस वी नीड अ सिस्टम व्हिच कैन मेक द शॉर्ट द मटेरियल वी आर राइटिंग एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट वेल. उस तरीके से भी हम उसको लिख सकें. देखिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं. बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, आप सब जानते हैं उनको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं ना आप, ठीक है ना? तो ये कौन है? और यू ऑल नो दैट दे आर फॉर्मर प्रेसिडेंट एज वेल एज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. उनका पूरा नाम आप सर्च करिएगा क्या है, लेकिन उनको शॉर्ट में लिखते हैं. शॉर्ट में क्यों लिखते हैं? इतना लंबा नाम उसको बार बार लेने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो सकती है, तो हम उसको शॉर्ट में ले लेते हैं, ठीक है ना? या कन्वीनियंट नहीं रहता तो उसको शॉर्ट में ले लेते हैं. तो शॉर्ट में लेने से हमारे लिए वो कन्वीनियंट हो जाता है. किसी का भी नाम हो, बहुत लंबा नाम होता है, मुझे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमने लिखने का तरीका बदला और हम दो तरीके ले आए. यहां पर हमने यूज किया है वर्ड्स को. किसको यूज किया है? वर्ड्स को. और यहां पर हमने यूज किया है सिंबल्स को. किसको यूज किया है? सिंबल्स को. तो देखिए इस पूरे रिएक्शन को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स. इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स. अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स से तो आप उसे कहते हैं वर्ड
इक्वेशन, क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, जो ये है। और अगर आप किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स से, तो आप उसको बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन, और इनफैक्ट केमिकल इक्वेशन। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, generally the way we use to write the chemical reactions is the symbolic equation. So be aware of it, that all the chemical reactions we try to write as much as possible in symbolic form to make it shorter. जितना इसको छोटे से छोटा हम कर सकते हैं उस तरीके को chemical equation कहते हैं. So finally, what is the definition of the chemical equation? It is a way to write of chemical reaction in form of symbols or words, right? So what is chemical equation? A brief statement of a chemical reaction. An equation is a brief statement of a chemical reaction where reactants, compounds, elements, products and the different conditions are represented in form of symbols and signs. That is called as the chemical equation. एक chemical equation किसी chemical reaction के reactants को, products को, उसकी conditions को, evolution of gas को, temperature को, etc. different conditions को symbols और sign क्या, sign SIGN, चिन्ह के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, उसे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन. तो यहां पर हमने क्या देखा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन. नाउ वी मूव फर्दर. ओके, तो केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. बहुत सारे सिंबल्स और साइन का यूज करते हुए हम किसी केमिकल इक्वेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. देखिए, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आपने जो पढ़ा हुआ है उसका, ठीक है, आप याद करिए थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में. सो दिस वाज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. देन यू फाइंड H nu, तो आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, या इसकी जगह आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, और नीचे लिखा मिलेगा इसमें क्लोरोफिल. देन इट गिव्स C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. So this is the equation, chemical reaction of photosynthesis का chemical equation ये होता है. इसमें आप नोटिस कर सकते हैं ये जो एरो है इसके ऊपर हमने लिखा है सनलाइट और नीचे लिखा है क्लोरोफिल. ये दोनों इस केमिकल रिएक्शन के कंडीशंस हैं. अगर आप इन दोनों को हटा दें तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या बन जाता है कि आप इस केमिकल इक्वेशन में जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस कौन कौन सी, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे आर रिक्वायर्ड. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही फोटोसिंथेसिस दुनिया में हो सकता है. तो उन कंडीशंस को आपने इस एरो पर रिप्रेजेंट कर दिया. एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय आपने छोटा सा स्टेटमेंट लिख के इस बात को सामने वाले को क्लियर कर दिया, आसानी से समझा दिया. सो यू गॉट इट. सो केमिकल इक्वेशन में हम डिफरेंट सिंबल्स का, किसका, सिंबल्स का और साइंस का यूज कर सकते हैं. अब वो क्या क्या होते हैं उन्हें हम देखते हैं. करेक्ट. टू अंडरस्टैंड दैट आई राइट एन इक्वेशन, और वहां हम उस चीज को अप्लाई करते हुए चलेंगे. लाइक आई राइट एन इक्वेशन हियर, जिंक रिएक्ट्स विद HCl टू गिव जिंक क्लोराइड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस. आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर देखे हो तो वहां पर मैंने इस चीज का जिक्र किया है. ठीक है, इस एक्टिविटी को भी हमने सीखा है, समझाया है, आप देख लेना. इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया है. अब देखिए आप इसमें किन किन इंफॉर्मेशंस को इनपुट कर सकते हैं किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर. आप किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो स्टेट होती है, कौन सा स्टेट जो होता है, फिजिकल स्टेट जो होता है, फिजिकल स्टेट किसका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का. फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें कैसे लिखते हैं. फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकता है, फिजिकल स्टेट लिक्विड हो सकता है, फिजिकल स्टेट गैस हो सकता है, और एक बहुत ही नई चीज आप सीखने जा रहे हैं, फिजिकल स्टेट एक्वस भी हो सकता है. इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए
हम यूज करते हैं सॉलिड के लिए S, स्मॉल s इन ब्रैकेट, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस। ठीक है, गैस एक ऐसा टर्म है जिसके लिए आप G भी यूज कर सकते हैं या फिर एक अपवर्ड एरो भी आप यूज कर सकते हैं। मैं दूसरे क्रम में इसको आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप ये सीखिए फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। करेक्ट। तो यहां पर देखिए जो हमने एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं जिंक प्लस HCl की, आप जरूर देखिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, उस एक्टिविटी को जरूर देखें आप। ठीक है, when we perform this activity or this reaction we see that the zinc is taken in solid form। किस फॉर्म में लेते हैं उसको? सॉलिड फॉर्म में। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? देखिए, आप जो एलिमेंट आपने लिखा है, ये कंपाउंड आपने लिखा है, आप उसके राइट डाउन साइड नीचे की तरफ, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में स्मॉल लेटर में S को डाउन साइड लगाइए। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एलिमेंट सॉलिड स्टेट में लिया गया है। करेक्ट। अब बात करते हैं HCl की। तो देखिए, वो आपको दिखता लिक्विड जैसा है अगर आप लेबोरेटरी में जाकर देखेंगे, लेकिन सच्चाई क्या होती है? वो वाटर के अंदर बना हुआ सॉल्यूशन होता है। राइट। सो सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर के लिए हम टर्म यूज करते हैं AQ। क्या टर्म यूज करते हैं? AQ, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है, एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन मेड इन वाटर। एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन मेड इन वाटर। तो आप यूज कर सकते हैं एक्वस टर्म सॉल्यूशन इन वाटर के लिए, जो हमने यहां पर यूज कर लिया। अगर इसकी जगह हमें कहीं लिक्विड यूज करना होता तो हम L को डाउन साइड रखते हैं। राइट। वहां पर आता है जिंक क्लोराइड, ये भी एक्वस स्टेट में ही बनता है। देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं। एक्वा, एक्वा वर्ड का मतलब दुनिया में होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि आप टर्म्स को समझने की कोशिश करें। तो AQ, एक्वा का मतलब होता है वाटर। आपने सुना होगा एक्वेरियम, उसमें पानी होता है। एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में रहते हैं। एक्वा फ्रेश, एक्वा गार्ड, एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो हियर वी आर राइटिंग अबाउट एक्वस। एक्वस का मतलब किसी चीज का सॉल्यूशन बनाना, इसके अंदर वाटर के अंदर। सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वस। तो हमने देखा सॉलिड स्टेट में जिंक ने रिएक्शन किया किसके साथ? HCl, एक्वस सॉल्यूशन के साथ, और बनाया जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में ही, और साथ ही उसमें इवॉल्व हो रही है कौन? गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप या तो G लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर आप इसकी जगह एक एरो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिकॉज जनरली गैसेस मूव अपवर्ड साइड। तो नाउ इट्स अप टू यू द व्हाट थिंग यू यूज टू indicate the physical state of any reactant or any kind of product। ठीक है, तो यहां पर मैंने सारे इस तरह से यूज में लिए हैं, तो मैं यहां G लिख देता हूं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। So you got it। So we can use the symbols to show the physical state of any reactant or any compound in the chemical equation। Got it। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए हम और क्या क्या चीजों को शो कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा हम शो कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, अब आप समझ गए होंगे। मैं इसको यहां रख देता हूं, आप समझ जाएंगे। एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर। करेक्ट। अब देखिए इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं एरोज की। ठीक है ना, एरोज जो होते हैं, देखिए उनका क्या इस्तेमाल होता है। आप तीन तरह के एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल एरो, दिस इज अपवर्ड एरो एंड दिस इज डाउनवर्ड एरो। ठीक है, यहां पर आपने क्या नोटिस किया? ये हॉरिजॉन्टल एरो है। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। व्हाट इट शोज? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करता है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमेशा ऑलवेज प्रोडक्ट साइड में होती है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर जो हमने लिखे हैं ये कौन है? सारे रिएक्टेंट्स हैं, और यहां पर जो हमने लिखे हैं वो सारे क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। करेक्ट। तो यहां पर क्या नोटिस करने वाली बात है, इस एरो का, हॉरिजॉन्टल एरो का जो हेड होता है दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ये कौन सा हुआ? हॉरिजॉन्टल एरो। अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट्स फॉर्मेशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है, इसके में जो G मैंने लगाया था, इसकी जगह में अपवर्ड एरो का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब बात किसकी आती है? डाउनवर्ड एरो की। तो बताइए डाउनवर्ड कौन सी चीज बैठती है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन माय प्रीवियस लेक्चर। नीचे टेस्ट ट्यूब में बॉटम में सेटल होता है कौन? प्रेसिपिटेट। कौन सेटल होता है?
प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हैं डाउनवर्ड एरो। देखिए ये एक्टिविटी भी हमने परफॉर्म करके दिखा चुके हैं ऑलरेडी। उस इक्वेशन में देखिए हमने क्या लिया था, हमने लिया था लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन, उसको रिएक्ट करवाया था पोटेशियम आयोडाइड के एक्वा सॉल्यूशन से। एज ए रिजल्ट वहां पर बना था लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट, ओके, एंड पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, ओके। सो लेड नाइट्रेट एक्वस स्टेट में था, सॉल्यूशन इन वाटर। पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन इन वाटर। लेड आयोडाइड का क्या बना, प्रेसिपिटेट बना। क्या बना, प्रेसिपिटेट, जो नीचे जाके सेटल डाउन होता है। तो हमने डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल किया और ये पोटेशियम नाइट्रेट ये भी एक्वस फॉर्म में बनता है, ठीक है। सो वी गॉट द आइडिया अबाउट द फिजिकल स्टेट, हाउ टू राइट देम, एरोस का हमने इस्तेमाल किया। अब अगली चीज जो आती है वो आती है कंडीशंस की, ठीक है। तो ये मुझे इरेज करने पड़ेंगे। तो जो कंडीशंस होती हैं, देखिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सके। अगर मेरे पास से मार्कर तुम छीन के ले जाओ तो मैं लिख नहीं सकता। सो दिस इज द कंडीशन दैट इफ आई हैव मार्कर देन आई गेट राइट। तो क्या तुम मुझसे छीन के ले जाओगे, नहीं, मैं दूंगा नहीं। तो ये समझने की बात है। तो जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस वो सिचुएशंस हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बिना कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होता ही नहीं है। तो कंडीशंस आर ऑलवेज रिटन अपवर्ड और डाउनवर्ड टू दी एरो, ठीक है ना। अबोव और बिलो द एरो, आप कहीं भी लिख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने किसके बारे में बताया था आपको, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन था, मैं दोबारा लिख देता हूं। 6CO2 plus 12H2O, it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। मैं सारी चीजें नहीं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, स्टेट्स वगैरह, हम सिर्फ कंडीशन को आपको सिखा रहे हैं अभी। तो इस इक्वेशन में कंडीशन क्या होती है कि 100% आपके पास क्या होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। जगह हमारे पास कम है तो नीचे लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं इफ यू है। अगर आपने इतना लंबा एरो बनाया होता तो दोनों चीजों को एक साथ लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ एरो छोटा है, सनलाइट को ऊपर लिख दिया और क्लोरोफिल को नीचे लिख दिया। सो कंडीशंस आर ऑलवेज रिटन अबोव और बिलो द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने तीन चीजों को अभी तक सीख लिया। फिजिकल स्टेट को कैसे लिखते हैं, उसके बाद हमने एरो का यूज देखा, अभी हमने कंडीशंस का यूज देखा, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हमको समझने की हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, क्या है, एक्सोथर्मिक, जिसमें एग्जिट होती है हीट। एक्सो वर्ड का मीनिंग होता है एग्जिट, निकलना, और थर्म का मतलब क्या हो गया, हीट, ठीक है। और इसके कॉन्ट्रेरी एक चीज होती है एंडोथर्मिक। क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर आना, किस चीज का, थर्म का, हीट का, ठीक है। या मैं कह दूं एब्जॉर्ब होना, किसका, हीट का। इनसाइड का मतलब हो गया एब्जॉर्ब होना इस केमिकल रिएक्शन के पर्सपेक्ट में, किसका, हीट का। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट निकले, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट निकलती है, प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो आप प्लस हीट लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में, किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में, ओके। और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो आप लिखेंगे प्लस हीट रिएक्टेंट साइड में, किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, करेक्ट। अगर एक्सोथर्मिक है तो प्लस हीट का साइन यूज करेंगे आप प्रोडक्ट साइड में, और अगर एंडोथर्मिक है तो आप प्लस हीट का साइन यूज करेंगे रिएक्टेंट साइड में। जैसे इस रिएक्शन को मैं ले लेता हूं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो आप प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि हीट निकल रही है, हीट बन रही है, तो आप यहां पर प्लस हीट का साइन लगाइए। प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखने का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया है। अगर आपने इसी को इधर लिख दिया हो तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती। सो यू गॉट दिस आइडिया। सो वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, सनलाइट हो सकती है, किसी भी रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं मैं, सनलाइट हो सकती है, क्लोरोफिल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, पीएच हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है। क्या बोला,
कैटलिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा हमने सीखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कैसे शो करते हैं, प्लस हीट प्रोडक्ट साइड में लिख के, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन में ठंडक आ रही है, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एंडोथर्मिक है, तो आप प्लस हीट लिख सकते हैं किस तरफ, रिएक्टेंट साइड में, ठीक है ना। कुछ और छोटी छोटी बातें हम समझते हैं, ठीक है। एक साइन होता है, देखो ये ट्राइंगल का साइन होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा। अगर किसी रिएक्शन में आप हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन होता है Mg+O2, जब आप वहां पर थोड़ा सा उसको हीट देते हैं तो बनता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो दिस ट्राइंगल और द डेल्टा साइन इज रिप्रेजेंट फॉर द हीट, ओके। इफ हीट इज रिक्वायर्ड, थोड़ा सा भी अगर हीट रिक्वायर्ड है किसी केमिकल इक्वेशन में, तो आप डेल्टा साइन का यूज कर सकते हैं एरो के ऊपर लिखकर, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, कंडीशंस के बारे में देखा, फिजिकल स्टेट के बारे में देखा, एरो का यूज हमने देखा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का हमने यूज देखा, कैसे उनको शो किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना आप। देखिए यहां जो हम प्लस साइन का यूज कर रहे हैं, ये जो प्लस का साइन है ना बेटा, ये वाला प्लस का साइन, ये इसको समझे आप। इस प्लस का मतलब एडिशन नहीं होता है। दिस प्लस इज नॉट इंडिकेटिंग द एडिशन। कैसे, समझो। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं C+O2, इट गिव्स CO2, प्लस का साइन है, और ऐसा दिख भी रहा है कि कार्बन O2 के साथ ऐड हो गया, CO2 बन गया, ठीक है। यहां तो ऐसा लगता है, लेकिन हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। क्या दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, इसी का दूसरा फॉर्मेट ले लेता हूं, Zn+H2SO4, इट गिव्स ZnSO4+H2। अब बात कहां चलेगी, अब तो नहीं हो रहा है ऐसा। अगर हर बार इसकी तरह होना होता तो ये दोनों मिलकर एक ही कंपाउंड बना देते, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो प्लस का साइन है, ध्यान देना, ये जो प्लस का साइन है, ये डिफरेंस कर रहा है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, उनको आइसोलेट कर रहा है। मतलब यहां पर ये जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। यहां पर भी ये बात ध्यान रखने की है। तो दिस प्लस साइन इंडिकेट्स टुवर्ड्स द isolation of the reactants as well as products. It does not mean addition, okay? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूं, like NaCl plus CO2 plus H2O plus NH3। अब देखिए कितने सारे कंपाउंड हो गए। This is going to be a product. Now what is the product? NaHCO3 plus NH4Cl। देखिए कहां, तो यूज खत्म हो गया प्लस का, तो एडिशन नहीं हो रहा है ना। प्लस का यूज क्या है, टू आइसोलेट द रिएक्टेंट्स, टू आइसोलेट द रिएक्टेंट्स, करेक्ट। सो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अभी आपने कितनी चीजों के बारे में सीखा, हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। हमने देखा कि हम फिजिकल स्टेट्स को कैसे शो कर सकते हैं, कंडीशंस को कैसे शो कर सकते हैं, एरो का यूज कैसे करते हैं, प्लस हीट माइनस हीट या प्लस हीट का यूज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को शो करने में कैसे कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्लस का मतलब क्या होता है। सो दीज वर द डिफरेंट सिंबल्स एंड साइंस टू यूज इन द केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन हमें कंफर्ट बनाती है टू राइट और टू अंडरस्टैंड बेटर इन अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। हम टू हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस अगले छोटे वीडियो में हम बनाएंगे। तो आज इतना ही बहुत है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। यू कीप ऑन स्टडीइंग, लर्न दिस एंड प्रैक्टिस फॉर इट। देन आफ्टर वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद हाउ टू बैलेंस, व्हाई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। इसको पार्ट 1 कर देते हैं, पार्ट 2 हम बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ ये सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू।